लोगों ने ये ध्यान देने को कहा है कि मार्च के बाद से जब जल स्तर बहुत नीचे जाएगा तो बहुत सारे बोर फेल होंगे। तो पहला लक्ष्य हम लोगों ने दिया है कि जो पिछले वर्ष जहाँ पर हम लोग को वाटर टैंकर से पानी चलाया जाना था, वहाँ की नल जल योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर चालू कर दें। जिन लोगों का हैंडपम्प्स है वो क्रिटिकल जगह पे हैंडपम्प्स वहाँ दे दें ताकि लोगों को सुगमता से पेयजल मिल सके। नमस्कार, मैं हूं अभिजीत। आप है न्यूज़ 4 एडिशन पर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों प्रगति यात्रा पर है और प्रगति यात्रा के जरिए बिहार के विभिन्न जिलों में जा रहे हैं। और बीते दिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के जरिए गया पहुंचे थे और गया में देखिए किस तरीके से कई योजना का जो है नीतीश कुमार सौगात और शिलान्यास किए हैं। अब ऐसे में गया में जो है पानी की समस्या को लेकर लगातार सवाल उठते रहता था, लगातार पानी की समस्या को लेकर जो है लोग मांग करते थे। और ऐसे में जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के जरिए गया पहुंचे थे, तब पीएचडी विभाग के प्रधान सचिव पंकज कुमार भी पहुंचे थे। पंकज कुमार गया में पानी की समस्या को दूर करने के लिए जो है देखिए किस तरीके से हमारे संवाददाता से बात किए हैं, किस तरीके से गया में पानी की कठिनाइयों को दूर किया जाए, पानी की बेहतर गुणवत्ता वाली पानी जो है गया वासियों को मिले, इसके लिए किस तरीके से समीक्षा बैठक किए हैं पीएचडी विभाग के प्रधान सचिव पंकज कुमार। देखिए आपको बता दें, बीते दिन जब गया में नीतीश कुमार पहुंचे हुए थे तब 17,000 करोड़ से अधिक की योजना का जो है गया के लिए सौगात दी है। कई योजना का जो है शिलान्यास और उद्घाटन किए हैं। इसी कड़ी में गया को लेकर जो है पीएचडी के प्रधान सचिव पंकज कुमार ने कहा कि सिरघाटी और गया में पानी की स्थिति बहुत क्रिटिकल है, यानी लगातार गया में और सिरघाटी में जो पानी की समस्या होती है, इसे दूर करने के लिए कई तरह के सरकार के द्वारा जो है योजना चलाई जा रही है। सरकार इस पे काम भी कर रही है। हालांकि इसकी अगली चुनौती पंचायत स्तर पर टेक्निकल अभाव था, इसलिए कई योजना जो है कई बार फेल कर गया। अब उसे भी चुनौती के रूप में बिहार सरकार ले रही है और कहा जा रहा है कि जो पीएचडी विभाग के प्रधान सचिव है वो कह रहे हैं कि मार्च के बाद जब भूमिगत जल स्तर नीचे चला जाएगा, इसके बाद काम शुरू हो जाएगा। जहां कठिनाई होगी वहां पे हैंडपंप दिया जाएगा ताकि लोगों को सुविधा होगी, इसे टैंकर चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे कहते हैं कि नवंबर महीने में हम लोगों ने राज्य स्तर पर सर्वेक्षण कराया था, उसके आधार पर जो आंकड़े आए हैं उसके आधार पर योजना को मजबूत करने जा रहे हैं। बता दें कि भारत सरकार की रिपोर्ट में बिहार के 33 जिलों में पानी की गुणवत्ता खराब पाया गया और इस गुणवत्ता को दूर करने के लिए अब पीएचडी विभाग के प्रधान सचिव पंकज कुमार किस तरीके से देखिए सख्त हो चुके हैं और अब प्रगति यात्रा के जरिए जब बिहार के विभिन्न जिलों में जा रहे हैं और खासकर जब गया में नीतीश कुमार पहुंचे प्रगति यात्रा के जरिए, तो बिहार के गया में बीते कई वर्षों से पानी की समस्या होती थी, पानी की किल्लत होती थी और इस पर जो है अब बिहार सरकार और पीएचडी विभाग के प्रधान सचिव पंकज कुमार किस तरीके से गया के पानी की कठिनाइयों को दूर करने के लिए किस तरीके से व्यवस्था कर रहे हैं, इसकी बात न्यूज़ 4 नेशन के संवाददाता से कर रहे हैं। देखिए किस तरीके से क्या कुछ कह रहे हैं पंकज कुमार जो कि पीएचडी विभाग के प्रधान। सर, पानी की गुणवत्ता को लेकर कि 33 जिलों में जो पानी है मतलब थोड़ा आयरन वगैरह की ज़्यादा, उसको लेकर क्या किया जा रहा है? देखिए ये जो बिहार का जो ग्राउंड वाटर ग्राउंड वाटर का देता है भारत सरकार, तो उसमें जो हमारे राज्य में जब हर घर नल जल योजना परिकल्पना की गई तो उसमें इस चीज़ को ध्यान रखा गया कि जो गुणवत्ता से प्रभावित ग्राउंड वाटर है, भूगर्भ जल है, उसको हम लोग शोधित कर ही स्वच्छ जल पहुँचाएँ। इसीलिए आपको ध्यान होगा कि लगभग 54,000 वार्डों में पीएचडी के द्वारा निर्माण किया गया जो कि गुणवत्ता से प्रभावित। अब तो सब पीएचडी ही कर रही है सर, और उसमें से जितने भी योजनाएं हैं सब में जो वाटर ट्रीटमेंट यूनिट है, जहां आयरन है, आयरन रिमूवल प्लांट है, जहां आर्सेनिक है, आर्सेनिक रिमूवल प्लांट है, और जहां फ्लोराइड है वहां पर फ्लोराइड रिमूवल प्लांट के साथ ही जलापूर्ति की जा रही है। इसके अलावा भी जो गंगा के बेसिन में जो क्षेत्र हैं, गाँव हैं, जहाँ की आर्सेनिक की मात्रा है और वास्तव में बहुत डेंजरस होता है आर्सेनिक की मात्रा, जैसे बक्सर हो गया, भोजपुर है, बीमारियाँ होती हैं। तो वैसे के लिए हम लोगों ने जो है मल्टी विलेज स्कीम के तहत गंगा के पानी को उसको हम शोधन कर जो है लोगों को देते हैं क्षेत्र में, और ऐसी 10 जो है मल्टी विलेज स्कीम हमारी चल रही है। एक और योजना जो अभी जस्ट पूरा हुआ है सिमरी का, वो उसका भी शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 15 तारीख को। तो ये जो गुणवत्ता को
कैटर करने के लिए हम लोगों ने ये व्यवस्था की है। जो लैब है, हमारे जितने डिस्ट्रिक्ट लैब हैं सबको NABL एक्रेडिटेशन के लिए हम लोगों ने कराया है और उसकी जो प्रावधान है, लाइसेंस हम लोगों को लगता है 27 में मिला है। बाकी जगहों पर प्रक्रिया में है, उसकी एक प्रक्रिया होती है जिसमें 3 से 6 महीने लगते हैं। तो सारे डिस्ट्रिक्ट लैब हमारे NABL के एक्रेडिटेड हैं। एक और जो सबसे गंभीर विषय बीच बीच में आते रहता है कि किशनगंज के कुछ क्षेत्र में यूरेनियम की मात्रा है। वो अभी जो जांच हमारे लेवल से हुआ है उसमें कोई परमिसिबल लिमिट से अधिक जो होता है वो नहीं आया है। लेकिन फिर भी हम लोगों ने जो राज्य हमारा जो लैब है पटना में, उसमें हम लोगों ने लगभग 1.5 करोड़ की लागत से एक जल जांच की एक आधुनिकतम जो मशीन है वो लगाया है, जिससे हम जो खतरनाक जो अवयव हैं, एलिमेंट्स हैं, जैसे यूरेनियम है, जिंक है, उस सब की भी हम लोग यदि पाया जाता है तो उसकी जांच कर, और यदि कहीं पाया जाएगा तो उसके शोधन के जो प्रावधान है, तकनीकी है, उसके तहत लोग हर लोगों को स्वच्छ जल ही पिलाएंगे। और राज्य सरकार का जो हर घर नल का जल है वह मूल रूप से स्वच्छ जल लोगों को पहुंचाना है। गया में आज प्रगति यात्रा हुई सर, इसको लेकर के आपने भी रिव्यू मीटिंग हमने देखा कि किया गया आपके द्वारा PhD में, सारे अभियंता मौजूद थे सर, किस तरह का रिव्यू मीटिंग? देखिए, प्रगति यात्रा के दौरान माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जो समीक्षा होती है, उसी क्रम में हम लोग उस डिवीज़न के जितने और कार्य हैं उसकी भी समीक्षा होती है और उसके जो फॉलोअप होते हैं उसका हम कर रहे हैं। गया जिले में 2 हमारे गया और सिरघाटी मंडल हैं और दोनों ही बड़ा ही क्रिटिकल क्षेत्र है जहाँ पर ये जो है पानी का टफ एरिया है, पानी का हमेशा अभाव होता है, जहाँ पे पानी में स्टार्टा में पानी की कमी होती है और इसकी अलग चुनौतियाँ होती हैं। तो उसी के क्रम में जो बहुत सारे हर घर नल की योजनाएं, विशेष रूप से जो पंचायती राज से उसमें बहुत सारी योजनाएं अधूरी हैं और बहुत योजनाएं जो बनाई गई उसमें उस समय तकनीकी दक्षता उतनी ग्राम पंचायतों के पास नहीं थी, तो बहुत सारे बोर फेल हो गए। तो उसको चुनौती लेते हुए हम लोगों ने अलग से बोर फेल का जो है निविदा निष्पादित कर उसका हम लोग काम पूरा करा रहे हैं और जो बचे हुए योजनाएं हैं, छूटे हुए टोले हैं, उसका भी काम हम लोग प्रारंभ किया, उसकी भी प्रगति अच्छी है। हम लोगों ने ये ध्यान देने को कहा है कि मार्च के बाद से जब जल स्तर बहुत नीचे जाएगा तो बहुत सारे बोर फेल होंगे। तो पहला लक्ष्य हम लोगों ने दिया है कि जो पिछले वर्ष जहाँ पर हम लोग को वाटर टैंकर से पानी चलाया जाना था, वहाँ की नल जल योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर चालू कर दें। यदि उसमें कोई कठिनाई है तो जो हम लोगों का हैंडपम्प्स है वो क्रिटिकल जगह पे हैंडपम्प्स वहाँ दे दें ताकि लोगों को सुगमता से पेयजल मिल सके और टैंकर चलाने की ज़रूरत और जो चापाकल है उसका अभियान चलाएं और हर हाल में योजना का कार्यान्वयन समय समय के अंदर हो जाए, गर्मी के पहले पूरा हो जाए ताकि सबको जल मिल सके। एक और चीज़ बात कराना चाहूँगा कि नवंबर महीने में हम लोगों ने पूरे राज्य में राज्य स्तरीय सर्वेक्षण कराया था। उसके पूरे आंकड़े हैं, उसके आधारभूत संरचनाओं का जो है पेयजल का उसको मजबूत करना है, जहाँ लीकेज है पूरा पाइप बदलना है, जो हाउस कनेक्शन खराब है उसका हाउस कनेक्शन को ठीक करना है, लीकेजेस को ठीक करना है, इसका स्ट्रक्चर खराब है उसको ठीक करना है, इसका मोटर खराब हो रहा है, बार बार जल जाता है, उसका मोटर हम लोग बदल रहे हैं। जो इलेक्ट्रिकल पैनल है वो सबसे बड़ा कारण होता है कि वहाँ स्पार्क होता है, उस कनेक्शन से वहाँ पर खराब होती है, तो उसको भी हम लोगों ने आधारभूत संरचना पेयजल आधारभूत संरचना का संशोधन के तहत अभियान के तहत वो कार्य कराया जाए और उसको हमको लगता है इसमें के अंदर पूरा हो जाएगा। मैंने आपको सुनवाया कि किस तरीके से PhD विभाग के प्रधान सचिव पंकज कुमार ने गया को लेकर जिस तरीके पानी की समस्या होती थी उसे दूर करने के लिए किस तरीके से क्या कुछ योजना बनाई है, आपको हम इस वीडियो में सुनवाए। फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।